हेलो टॉपर, ये पांचवा चैप्टर का 5.3 का सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें चौथा चैप्टर भी यूज होगा और इसको बनाने के लिए कैसे बनाना है, ये बोर्ड में आई थिंक जब पेपर हार्ड होता है तो ये ज़्यादातर पूछता है क्वेश्चन। तो ये याद रखिएगा, हमको हर तरह से तैयार होना है क्योंकि हमको लाना है मार्क्स 100 में 100। तो 99 बर्दाश्त हो सकती है क्योंकि आपका हम लाए हैं मार्क्स 99 नंबर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका भी मार्क्स आए 99 से एबव, मतलब एक नंबर ज़्यादा है, मतलब 100 नंबर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको बनाएंगे कैसे। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। कह रहा है 336 योग प्राप्त करने के लिए एपी 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 9 17 25 के डैश डैश के कितने पद होंगे। इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है तो आंसर लिख लेंगे। दिया गया है तो दिया हुआ है एस एन, दिया हुआ है एस एन कितना दिया हुआ है 636, ठीक है। और देखिए एपी एपी कौन का है तो जो लिखना है तो दे देते हैं 9 17 25 डैश 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 डैश, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होगा, क्या दिया है ए और डी मालूम चलेगा तो ए बराबर ए वन मतलब पहला पद, तो ए1 बराबर 9। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि अब डी ज्ञात करना है, डी भी तो ज्ञात करना है। तो डी का सूत्र क्या होता है ए2 माइनस ए1। तो ए1 पहला पद ई है तो दूसरा पद ई है, तो दूसरा पद कितना है 17, लिखना जरूर 9, ठीक है। डी बराबर 8, ठीक है। अब डी जो ये तो पूछा नहीं है बट ध्यान रखने कि डी निकल गया है। अब चलिए जो अब इससे कोई और चीज़ कुछ सूत्र दिख रहा है, इसमें कहीं और कोई दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो इसमें ज्ञात करना है, हमें एन ज्ञात करना है। जो ज्ञात भी करना है वो भी लिखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मार्क्स है, इसको क्वेश्चन मार्क्स कहा जाता है। इसको बनाने का भी तरीका थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे होना चाहिए। पहली बार बना रहे हैं तो ये सब चीज़ें। अब इसमें सीखने के लिए हमको ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, इसमें द्विघातीय समीकरण का भी सूत्र लगेगा। द्विघातीय समीकरण का सूत्र नहीं, जो द्विघातीय जब आंसर मूल्य ज्ञात करना जाता है तो वो सूत्र लगेगा। तो चलिए हम बनाते हैं। एस एन दिया हुआ है, एस और एन। एस एन बराबर क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। ये सूत्र तो हो गया, ठीक है। एक और सूत्र अभी जस्ट लगेगा, आपको पूछते हैं याद है कि नहीं। देखिए एस एन कितना दिया हुआ है 636, एन नहीं दिया हुआ है, एन ए तो ज्ञात करना है। तो टू ए कितना दिया हुआ है ए1 9 दिया हुआ है, प्लस एन तो नहीं मालूम है एन, और डी दिया हुआ है 8, ठीक है। हो गया, अभी तक समझ में आ रहा है ना, ठीक है। एक स्टेप और नीचे लिखते हैं 36, इधर ला लेते हैं गुना, ये भागा में है तो इधर ला लेते हैं, गुना हो जाएगा। अब बटेगा एन, ठीक है। 9 दूना 18 प्लस, अब इसको अंदर गुना करते हैं। ये एन माइनस वन है, इकाई की निकल ब्रैकेट हटाने के लिए अंदर गुना करते हैं 8n माइनस 8, ठीक है। ये बड़ा वाला ब्रैकेट आ गया, कौन वाला, ये वाला बीच वाला खत्म हो गया। तो चलिए अब ऊपर इधर बनाते हैं। आप लोग इसके बाद ही आंसर अच्छा से सुंदर से लिखना होता है, बीच में पेज के बीच में लिखिएगा, ये नहीं कि पेज के अरिया में लिखिएगा। जैसे मान लीजिए ये पेज है तो इधर मत बीच से शुरू करिएगा, बीच से शुरू करना जाता है सुंदर दिखता है और एक ही क्वेश्चन बनाना जाता है, ठीक है। एग्जाम हॉल के बारे में बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एग्जाम हॉल में, क्योंकि उसमें ये नहीं हो कि जैसे ये पेज है तो पेज में से इधर से बनाना शुरू किया इधर बच जाता है पूरा, तो इसमें पाइप पार के इधर बनाना नहीं, हम इसलिए बना रहा हूँ कि एक बोर्ड पे आपको आ जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे सबको बोर्ड पर ध्यान दें, इसको गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 दूनी हाथ में 1, 2 3 6 1 7 12 बराबर एन अंदर नहीं, अभी एन रहने देते हैं। देखो अब देखिए ये क्या है 18 है, ये क्या चीज़ है 8 है, तो 18 अब माइनस 8 करेंगे तो 10 आ जाएगा प्लस 8n, ठीक है। अब अंदर घुसाते हैं, ये 1272 बराबर n अंदर घुसाएंगे तो 10n हो जाएगा प्लस 8 एक एन कब होगा n बताइए लोग n स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों का हम इधर लिखते हैं 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 1275। देखिए एग्जाम हॉल में आपको आराम आराम से लिखना होगा। मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, जो एग्जाम हॉल में सॉल्यूशन लिखिएगा, इसको बनाने के लिए तो हम इतने में ये वाला ला दिए रहते हैं,
इतने में अंदर गुना करते, -10 हो जाएगा, इतने में यहीं आ जाके। लेकिन हम चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप बनाइए, क्योंकि सॉल्यूशन देना है एग्ज़ामिनर को, आपको आंसर नहीं लाना है। एग्ज़ामिनर को सॉल्यूशन भी देना है, देखेगा कि कहाँ कैसे बनाया, क्योंकि ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। तो दिखना भी तो चाहिए। अब सुनिए, ये 72 है, अंदर इसको इधर लाते हैं, आगे 8 n स्क्वायर प्लस 10, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। थोड़ा बड़ा बड़ा सूत्र होगा ये, कोई बात नहीं। हम इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें से 5 दूनी 10, तो 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन होके करेगा। कैसे 2 कॉमन होगा कि लास्ट में सम संख्या है। लास्ट में सम संख्या अगर कोई भी रहता है, जैसे यहाँ 4 रहता, 6 रहता, 8 रहता, तो 2 आराम से कॉमन होता है। 0 भी रहता तो आराम से 2 कॉमन हो जाता है। इसीलिए ये थोड़ा आप बनाइएगा बार-बार ना, तो हो जाएगा। अब देखिए, इसको 4 दूनी 8 होता है, तो 2 कॉमन हो गया। कॉमन मतलब ले लिया गया। अब इसको 5 दूना 10 होता है ना, होता है 5 दूना 10, तो 2 जब ले लिए तो बचेगा कितना, 5, 5n माइनस। अब इसमें से 2 निकाल लेंगे तो जो है, देखिए ये 2 आपके सामने ही है। इसमें लिखा है 336 गुने 2, तो 2 जब निकालेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 336, 636, ठीक है। और ये गुना में आगे इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। थोड़ा आराम आराम से समझिए, टेंशन नहीं लेना है। 0/2, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों 0 हुआ, क्योंकि 0 में कोई भी चीज़ से कोई भी अंक से भागा देंगे तो 0 ही होगा। लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा, 0 में 2 से कोई भी चीज़ से भागा देंगे तो 0, लेकिन अगर 2 में 0 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। याद रखिएगा हमेशा, इन्फिनिटी में क्या होता है, आते रहेगा। इसको भागा कैसे दिया जाता है, 1 से भागा दीजिए, नहीं 2 से भागा दीजिए 3 में, तो 2 एकम 2, 1, इससे छोटा था तभी ना। ये बताइए, 2 से छोटा है 0, तो करेंगे 0 गुने 0 मतलब 0, ठीक है। तो बचेगा 2, फिर 0 गुने, जैसे मान लीजिए 0 गुने 3 करते हैं, 3, तो 0 गुने 3 मतलब 0, तो फिर 0 हो गया, फिर 2 बच गया। 0 गुने 9 करते हैं, तो 0 गुने 9 मतलब 0, तो फिर 0 लिखते हैं, फिर इसी तरह करते-करते जितना सोचिए वो आएगा, इसीलिए कहा जाता है इन्फिनिटी। याद रखिएगा, ये तरीका है। अभी क्या कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि 0 में 2 से भागा करेंगे तो 0 हो गया, लेकिन अगर 2 में 0 से भागा करते हैं तो क्या आ जाता है आंसर, इन्फिनिटी। 2 यहाँ पे कोई भी अंक हो, कोई भी अंक से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। बट अगर 2 से ज़रूर लिख लीजिएगा लोग, ठीक है। हम इसको अच्छा से लिख देते हैं, आप लोग एक एक साइड में लिख लीजिएगा, हम समझा दिए, ठीक है। ये बहुत ध्यान इधर, 0 में कोई भी अंक से भाग देते हैं तो क्या होता है, 0, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी अंक है उसमें से 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का अनंत होता है इसका हिंदी, ठीक है, अनंत, ठीक है। ठीक है, अब चलिए वहाँ पे फोकस करते हैं। अच्छा, ये क्या होता है कि क्या हो जाएगा, द्विघातीय समीकरण हो गया। यहाँ पे देखिए लोग बोर्ड पे, बाद में लिखिएगा। ये द्विघातीय समीकरण हो गया, क्या है कि n के पावर 2 है, तो एक सूत्र लिखाए थे, वहाँ पे x के साथ लिखे थे क्योंकि x अंदर था, यहाँ पे क्या है, n है, तो n के द्वारा लिखेंगे, तो n बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। कोई और बोलेगा इसको, और कोई बोलेगा फैक्टराइजेशन से तोड़िए। फैक्टराइजेशन से तोड़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा, गुना भागा, इसलिए डायरेक्ट इस पे तोड़ दिए। और ये आपको भी मालूम होगा, ए किसे कहा जाता है, एक्स के कोएफ़िशिएंट को ए कहा जाता है, लिख देते भी हूँ। ए को एक्स स्क्वायर को माने एन के, यहाँ पे एन है तो स्क्वायर को एन कहा जाता है, ए कहा जाता है, बी को 5 कहा जाएगा, और सी को माइनस 636, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एन बराबर, ठीक है, यहाँ पे n है, x नहीं होना चाहिए, माइनस बी, माइनस, अब b कितना है, 5, 5 लिख दिए, प्लस माइनस लिख दिए। प्लस माइनस इसलिए होता है कि n के स्क्वायर 2 है, तो इसका शुद्ध आंसर कितना आएगा, 2। अगर n के पावर, x के पावर कहा पहले बताए हुए थे कि n के पावर अगर 3 है तो आंसर कितना आएगा, 3। उसी तरह यहाँ पे 2 है तो इसलिए प्लस माइनस यहाँ रखा गया है। b का मान कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, 4 है,
गुना है ये, और सी का मान कितना है -36। ये ब्रैकेट थोड़ा और लंबा, 2a 2 और a कितना है 4, n बराबर -5 प्लस माइनस, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, 25। अब देखिए ये माइनस 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 प्लस, अब गुना कीजिए 4 चौका 16, और गुना करना है 636 में, गुना करेंगे 6 चौके 36, हाथ में आया 3, 6 तिरका 18 या 3 21, हाथ में आया 2, 6 चौके 36 या 2 38, ठीक है, 6 3 6 6 7 9 3 8 3 11, 11 हाथ में ले 6 3 9 1 10, ठीक है, कितना आया बटा 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ तक आप लिखिए, चलिए हम इधर मिटाते हैं। ठीक है, अभी सुनिए, अब बात लिख लो, हम एक सेकेंड, देखिए आप लोग भी आगे समझ लीजिएगा, सबसे पहले इसको समझना है कैसे बनाया जा रहा है, उसके बाद अभी थोड़ा देर में इसको आंसर लाना होगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए n बराबर -5 प्लस माइनस, अब देखिए लो यहाँ पे ध्यान दीजिए लो सही से, 5 अच्छो 11, हाथ में आया 1, 7 2 9, 9 1 10 के क्या लिखते हैं 0, 1 एक वहाँ से लिया आया है 2, और उसके बाद से 0 के 0 और 1, ठीक है, बटा 8, ठीक है, n बराबर -5 प्लस माइनस, ये 10,101 है, 201 है, इसका आंसर पता है क्या होगा, इसको वर्गमूल कितना होगा 01, 101, 101, 101 के स्क्वायर करेंगे तो 10,101 आएगा, ठीक है, हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसको 101 लिख लेंगे बटा 8, n बराबर एक बार लेंगे माइनस, एक बार प्लस लेता हूँ 101 बटा 8, एक बार n बराबर n है, n बराबर -5 प्लस माइनस 0 1 बटा 8, n बराबर, ये क्या हो जाएगा 5 घटाएंगे तो 96 हो जाएगा, ठीक है, 8, n बराबर 106 बटा 8, n बराबर 12 बटे 96, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 4 से कटता है तो 53 -53 बटा 8, ये बताइए n क्या है, नंबर ऑफ पद है, जैसे मान लीजिए कि हम बोले थे कि नंबर n क्या है कि कितना स्टूडेंट है सभी, तो माइनस में आंसर आ सकता है, जब स्टूडेंटे नहीं है, पदे संख्या नहीं है तो नहीं होगा, तो 12 बटे 12 नहीं आएगा, अरे नहीं ये 4 हो जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है, तो माइनस आ रहा है तो सबसे एक सेकंड अच्छा से लिख, n बराबर माइनस नहीं आएगा तो इसको पहले ही माइनस में आ रहा है तो कैंसिल कर लेंगे, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12, तो ज्ञात क्या करना था, कितना पद है, तो इसमें तो n बराबर 12, आंसर। एक और चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा लोग, कि आप लोग सबको ही देखे दो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n बराबर -53 बटा 4, ठीक है, हमने मान लीजिए इसको कह दिया हूँ कि सब बच्चे पैसा लाए, तो कोई 9 रुपया लाया, कोई 17 रुपया लाया, कोई 25 रुपया लाया, ठीक है, सब इकट्ठा हुआ, कितना हुआ 636 रुपया, तो मालूम चलेगा कितना बच्चा जमा किया है, तो जमा करने के एपी के टर्म में ऐसे रखा गया है, तो जमा किया गया है, ये बताइए बच्चा कहीं माइनस में हो सकता है, जब बच्चा माइनस मतलब कोई है ही नहीं, तो उसी तरह इसको नहीं लेंगे, ठीक है, याद रहे माइनस वाला चीज को किसको नहीं लेंगे, एन को, ए माइनस में आ सकता है, ए किधर है, ए यहाँ, यहाँ पे ए माइनस में आ सकता है, डी माइनस में आ सकता है, ए एन माइनस में आ सकता है, एस एन माइनस, लेकिन एन माइनस में नहीं आएगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है कि एन माइनस में आ सकता है कि नहीं, तो नहीं, एन माइनस में नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, एन संख्या है, कितना अंक, कितना कितना अंक है, कितना बच्चा है, सभी कितना फल है, जैसे सेब का है तो कौ सेब है, अब मान लीजिए लिख दिया जाए -25 गो सेब है, तो कैसे मानिएगा, तो माइनस कहाँ से आएगा, और वही कहा जाए कि माइनस, पहला मेरे पास 5 रुपया कर्जा है, तो हाँ माइनस कर्जा है, तो मैंने कर्जा को कहीं माइनस कहा जाता है, तो माइनस कर्जा चलेगा, लेकिन माइनस देखिए मैं क्या बोला हूँ, एस एन में माइनस हो सकता है,
ए में माइनस हो सकता है, डी में माइनस हो सकता है, एएन को होता है उसमें माइनस हो सकता है, लेकिन एन में माइनस नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ही रोक दिया गया है। आंसर 12 आप आंसर देख लीजिए। ये बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आप लोग को दिया जाता है कि आप क्या करते हैं। एन को यहाँ पे भी लिखते हैं क्या, -53/4 लिखिएगा तो आपको आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा एन। यहीं पे रोक देना होगा एक टर्म पहले ही और उसके बाद लिखना होगा। तो ठीक है। इसी तरह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएँ और उसके बाद से इंस्टाग्राम और फेसबुक और टेलीग्राम, ख़ास करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए। हर चीज़ अपडेट दिया जाता है। वहाँ पे मॉक टेस्ट और उसके बाद से मॉक टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन, उसके बाद से जो एमसीक्यू चल रही है, लाइनअप है अभी 1 लेसन 1 लाइनअप हो गया, लेसन 2 भी लाइनअप होने वाली है, बन गया है, बना रहे हैं वीडियो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी वॉइस में क्लियरिटी नहीं है, बस थोड़ा डिस्प्ले दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, काहे कि मेरे पास डिजिटल नहीं है। तो बस आप सब 10 के सब्सक्राइबर का हो जाएगा तो मैं डिजिटल बोर्ड भी ले लूँगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब कोई अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर एक एक नई पहचान बनाएँगे, जिस पहचान की नाम होगी सक्सेस। और मुझे आया था 99 नंबर, आपको लाने के लिए कोशिश करूँगा कि आपका 100 मार्क्स आ जाए। तो ये कोशिश कैसे होगा, जब आप हमारे साथ जुड़िएगा। मेंटरशिप, मैंने सर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं आपके लाइफ का मेंटर बनना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार मैसेज करें और ड्रॉप करें मेरी सारी वीडियो, जो एमसीक्यू है, जो थोड़ा लो लेवल वीडियो हो जाती है क्वालिटी में, बट अब क्वालिटी धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो बस आप आइएगा और हमें मोटिवेट करिए। मैं श्योर आपके साथ हमेशा बना रहता हूँ। कंटेंट 100% करेक्ट है। थोड़ी-सी क्वालिटी डिस्टर्ब होगी आपको, तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है कि बने रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है? ऑल द बेस्ट।